मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू। ताड़ साहब, इस वक्त जो एक इम्पॉर्टेंट खबर है जो कि साउथ एशिया और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट करेगी, वो ये है कि भारत के अंदर अभी कुछ चार एक स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं, जिसमें जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है। इन स्टेट्स में जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जो है वो जीत गई है। मध्य प्रदेश में 163 सीट्स, कांग्रेस की 66 हैं, छत्तीसगढ़ में 54 एंड 36 हैं। इसी तरह राजस्थान में भी 115 एंड 70, मतलब इस तरह चल रहा है। ताड़ साहब, नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2001 से लेके 2014 तक चीफ मिनिस्टर रहे। 2014 से लेके जो सिचुएशन नजर आ रही है कि अगर अगले मार्च अप्रैल में जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर, वो फिर जीत जाते हैं, तो 30 साल एज एन चीफ एग्जेक्टिव, 15 साल इंडिया का और 15 साल गुजरात का। तार साहब 73 इयर्स का ओल्ड बाबा जी हैं, लेकिन उनको ऐसा हाथ और पल्स है यूथ, जवानों पे, बूढ़ों पे, खवातीन पे। हाउ डू यू सी, हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट एंड अफेक्ट द साउथ एशियन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर वो वजीर आजम बन जाते हैं, and the way he's going in that direction, sir? चीमा साहब, मैं समझता हूँ भारत की तरक्की का एक ये भी बहुत बड़ा सीक्रेट है, एक सिंसियर रजीम का। सिंसियर, मेरा जो एम्फोसिस होगा वो सिंसियर रजीम पे होगा। एक सिंसियर रजीम जो है वो अपनी पॉलिसीज अगर बनाती है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे ख्याल में 4 साल या 5 साल इज नॉट अ सफिशिएंट पीरियड। एक फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी, उसको इन्फोर्स करने के लिए एक लंबा पीरियड दरकार होता है। और यही मैं समझता हूं कि भारत की एक तरक्की का सीक्रेट भी यही है कि मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। इकॉनमी 5वें नंबर पर है। उनकी मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद है कि मैं गारंटी करता हूं कि वो विल टच द नंबर 3। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि ये इट इज नॉट बाय कोइंसिडेंस, इट्स नॉट बाय कोइंसिडेंस। इसमें मोदी साहब की एक वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, उनके कामयाब इंटरनेशनल दौरे, उनकी इकॉनमी, ग्लोबल साउथ को लीड करना, चंद्रयान, उसके बाद आदित्य 1, और उसके बाद तेजाज पे जो आखिरी उन्होंने कैंपेन की है, तेजाज में जाके जो फ्लाइट उनकी थी, मैं समझता हूं कि उसने, और फिर उन्होंने रियासतों में जहां जहां इलेक्शन थे उनमें खुद जाके उन्होंने दौरे किए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने COP 28 के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, फ्रंट लाइन पे खड़े थे। एक साइड पर होस्ट थे, कतरी थे किंग, और दूसरी साइड पे जॉर्डेनियन किंग खड़े थे। और मैं समझता हूं कि भारत इज राइजिंग एज अ रीजनल स्टेट। बल्कि अब तो मैंने जिस तरह बताया, रीजनल से आगे निकलकर, जब पिछली दफा टोनी बिल्कन भारत गए थे तो डॉक्टर जयशंकर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो कि लगता अजीब सा था उस वक्त, उन्होंने उसमें कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर एनी मोर। सो बेसिकली भारत जो है वो रीजनल पावर से निकलकर आगे ट्राइंग टू मेक देयर स्पेस अमंग द टॉप 5, जो जिनको कहा जाता है कि 5 बड़ी पावर्स हैं। चीमा साहब के इलेक्शन को आपने बाइकाट किया भारत का, आपके मीडिया ने ज्यादती की है। लेकिन ये मैं इस इलेक्शन को प्री टेस्ट कहूंगा, जिस तरह आपने खुद फरमाया है, ये प्री टेस्ट था भारत के अंदर। ये बेसिकली दिस वाज अ चेक ऑन मोदीज परफॉर्मेंस, कि उन्होंने भारत के अंदर किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी रजीम किस तरह चल रही है। मैं समझता हूं, जिस तरह आपने खुद फरमाया, कि अगला इलेक्शन जो है रिगार्डलेस पॉपुलैरिटी के आसमान को टच कर रहे हैं। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी डेफिनेटली मोदी, और मेरे ख्याल में मोदी साहब को रहना चाहिए भारत के अंदर उनका प्राइम मिनिस्टर, और इससे मजीद तरक्की करेगा भारत मेरे ख्याल में। एक शेकअप करना, और कांग्रेस दूसरी तरफ मैं जब देखता हूं, मैं कल भी मैंने सबसे पहले मेरा इतराज था कि हमारे जो गांधी साहब हैं, उन्होंने, वो जाते थे इलेक्शन पे तो उन्होंने पतलून और शर्ट पहनी होती थी। मेरे ख्याल में उनको कुर्ता पजामा होना चाहिए था। उन्होंने पहले पूरे इंडिया का दौरा किया है, उसमें भी वो पतलून और शर्ट में रहे हैं। पता नहीं, शायद अपने इटालियन हेरिटेज को वो ज्यादा मेरा ख्याल पसंद करते हैं, क्या वजह है। लेकिन कांग्रेस जो है इज नोवेयर टू प्रोवाइड अ लीडरशिप। पर्सनैलिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक डिटर्मिनेशन, एक आपकी डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग, मैनी चीजें होती हैं, टीम बिल्डर। वो मैं दूसरी साइड पे
कांग्रेस जो है दे आर बिहाइंड। इसमें अगर देखा जाए तो एक ये भी है, मैं मोदी साहब की जीत को एक उसका एंगल ये भी बताना चाहूंगा कि एक तो मोदी साहब की परफॉर्मेंस है और दूसरा बड़े खुशकिस्मत है कि अपोजिशन बड़ी कमजोर है और अनऑर्गेनाइज्ड है। दे आर नॉट, पीपल हैव नो कॉन्फिडेंस ऑन देम। ये भी एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है कि दूसरी साइड पे मोदी जी की टक्कर की पर्सनैलिटी कोई नहीं। डॉक्टर साहब ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मोदी जी की टक्कर की पर्सनालिटी नहीं है। उधर देखें वो मैंने आज कहा कि वो नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं वो बीए पास हूँ, बीए भी नहीं किया हुआ, तो मुझे कई दोस्तों के मैसेज आ गए, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, उन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि एक बिल्कुल सादा बंदा जो है उसने भारत की किस्मत बदल के रख दी है, ठीक है जी। और हमें जो है वो समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। सारी बात है, उनको इंटरफेयर नहीं किया गया, उनको जेलों में नहीं डाला गया, उनको हमने ये नहीं कहा कि तुम ऐसे करो और वैसे करो, निज़ाम को हमने उन्होंने चलने दिया। तो आज उनके सामने रिजल्ट है। और तार साहब, जितनी बड़ी इंडिया आबादी थी वो तो तजर्बा कर भी नहीं सकते होते, तो अफरा तफरी माजनी से तजर्बे होते जिस तरह हमारे यहाँ तजर्बे हुए। हम तो छोटी आबादी थे। लेट्स सी इसमें आइंदा हमें कोई सबक मिलता है इस तजर्बे से। लेकिन डॉक्टर साहब देख रहे हैं, फिर थर्ड टर्म तो मोदी साहब आ रहे हैं अगले और कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है जी, मोदी है तो मुमकिन है। मैं आई एग्री विद, मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी हैज, आई एम टेलिंग यू, द एंटायर क्रेडिट गोज टू द मोदी टू टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, पीरियड, सिंगल हैंडेडली, सिंगल हैंड। और टीम बिल्डिंग का उनका है, ग्रिप है सब्जेक्ट के ऊपर, ग्रिप है इंडिया के ऊपर। मैं देखिए, नेगेटिव फरिश्ता कोई भी नहीं है, हर एक के अंदर खामियां होती, लेकिन लुक एट द रिजल्ट, बॉटम लाइन देखें ना आप। मैं खुद ये चाहता हूं, मैं आज बल्कि मैं बैसीते वकील हो गया, खाओ तुम एक वकील हो, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, एक आर्मी वाले को प्रमोट कहते हो कि, और मैं कहता हूं एंड रिजल्ट होना चाहिए यार। पाकिस्तान 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 डिलीवर एक आर्मी वाला करता है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन विद इट, सही लेकिन बात है। बॉटम लाइन देखो, बॉटम लाइन देखो। चलो खैर, चीमा साहब सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये असल चीज तो डिलीवरी, आपने सही कहा कि हम ये वो नहीं कर सकते। ये भी उनकी भी जितनी को अकल है हमने देख ली है, इनकी तो इतनी अकल नहीं है, अपनी हुकूमतें बचा लें। तो ऐसे कर लें, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो आ रहा है, यही वजह है कि अमेरिका भी आज बड़ा स्लो स्लो खेल रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कनाडा को भी करना पड़ा, इंटरनेशनल कम्युनिटी साइलेंट है। तो हर चीज़ जो है ना वो देख रहे हैं कि हाउ बेसिकली नरेंद्र मोदी की जो थर्ड टर्म है, इट इज टेलिंग दैट द मूड ऑफ इंडिया वो जो है ना वो सामने आ रहा है। एंड दैट्स हाउ द नेशंस आर मेकिंग देयर पॉलिसीज रिगार्डिंग इंडिया। इट्स अ पॉपुलर लीडर, और वो अपनी ताकत के साथ आएंगे। अगर हमारे नवाज शरीफ साहब जीत गए तो हो सकता है कोई किधर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हो जाएगी। लास्ट टाइम जब मोदी साहब पाकिस्तान आना चाहते थे फ्लाई करके, तो नवाज शरीफ साहब ने वेलकम किया था। लेट्स सी कुछ होता है यहाँ के, नहीं होता। बट देखिए, इतनी अनसर्टेनिटी है कि हम इंडिया की 4 महीने 5 महीने 6 महीने इलेक्शन से पहले बता सकते हैं क्या हो रहा है। सानू तो सवेरे नहीं पता साढ़े की होना है। तो बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच शाहिद सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।